जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? चलिए आज मैं आपको बताने चाहती हूँ कि हम कैसे अब घर पर ही अपने ठाकुर जी का इतना सुंदर भव्य चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं विशेष विशेष ओकेशन पर। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो देखिए, हमें चंदन चाहिए। तो मैंने इस कटोरी में 3 तरह का चंदन लिया है, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और संतरी चंदन। और उसके बाद हमें चाहिए, ये मैंने एक आईलाइनर लिया है, ये टूथपिक ली है जिसकी मदद से हम श्रृंगार करेंगे। और ये जो है गंगा जल है जिससे हम ना इसमें डालेंगे। आप गुलाब जल भी ले सकते हैं और गंगा जल भी। ये हमने लिए हैं ईयरबड, जो हम श्रृंगार करेंगे, थोड़ा हमारा श्रृंगार इधर उधर हो जाएगा तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने जो है वाइट जो चंदन है उसमें गंगा जल मिला लिया था और उसे गीला कर लिया है। तो आप उसकी देख रहे हैं कि वो थिकनेस जो है वो ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। और इस तरीके से हम उनका श्रृंगार करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, हल्के हल्के हाथ से जो है वो ठाकुर जी के चंदन श्रृंगार करेंगे। देखिए, हम वैसे पेंट से जो है चंदन का श्रृंगार परमानेंट करा लेते हैं, लेकिन ये जो सुख हमें आनंद प्राप्त होता है कि हम डेली भगवान का श्रृंगार करें, इतना जो अवसर है ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और अगर हमें वो नसीब हो रहा है तो हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप रोज़ ना कर सके तो विशेष विशेष ओकेशन पर आप ठाकुर जी का श्रृंगार अवश्य करें, और इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। तो इस तरीके से हम देखो चारों तरफ मैंने इनके चंदन लगा दिया। अब मैं ऑरेंज वाला चंदन ले रही हूँ और उसके बाद वाइट चंदन के नीचे एक पतली लेयर जो है वो मैं ऑरेंज चंदन की, यानी कि संतरी कलर का जो चंदन है उससे लगाऊंगी। तो इससे ये एक लुक भी अच्छा आएगा। और वाइट चंदन और ऑरेंज चंदन जो है के बीच में ये एक गैप भी मेंटेन होगा। इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथ से आराम से टूथपिक की मदद से करेंगे तो ये फैलेगा भी नहीं और बहुत अच्छा श्रृंगार जो है वो हमें निकल कर आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। दूसरी तरफ भी हम इसको लगा देते हैं। आप पूरा श्रृंगार देखिए ताकि आप जो है और कर सके घर पर खुद भी। ऐसा नहीं है, शुरू शुरू में थोड़ा लगता है कि नहीं हो पाएगा। छोटे ठाकुर जी, ये हमारे 6 नंबर के ठाकुर जी हैं, इन पे भी आराम से हो जाता है। और मैं आपको साथ ये भी शेयर करूँगी, अगर आपके छोटे से छोटे ठाकुर जी भी है तो उन पे भी हम चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो है येलो कलर का, पीले रंग का जो चंदन लिया था वो मैं इस तरीके से इस ऑरेंज चंदन के नीचे जो एक पीले चंदन की जो है लेयर बनाऊंगी। तो देखिए हमने 3 तरह के चंदन का इस्तेमाल किया है, तो जिससे ठाकुर जी का जो माथा है वो अलग से लग भी रहा है, अलग से जो वो है निकल कर उभर कर आ रहा है। इस तरीके से हम इस चंदन को लगा लेंगे। उसके बाद अब मैं ठाकुर जी के लिए काजल का इस्तेमाल करेंगे। तो काजल के लिए मैं आईलाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस तरीके से हम आराम से ठाकुर जी की आंखों में आईलाइनर से जो है वो काजल लगा लेंगे। और इसी से जो है आप थोड़ा हल्का सा साइड से कर दिए तो आंखें इससे बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। और मैं दूसरी तरफ भी फिर जो है लगा लूँगी इसी तरीके से। पहले इस तरफ लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी जो है आईलाइन का इस्तेमाल करते हुए जो है इनको काजल लगा लेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा और थोड़ा भी नीचे भी। तो ध्यान रखिए कि ठाकुर जी की जो है वो बीच में नेत्र में ना लगे, हम किनारे पे जैसे अपने काजल लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम ठाकुर जी के जो है आईलाइनर लाइनर से काजल लगाएंगे। अब मैं इसी से देखो ऊपर वाला जो चंदन मैंने लगाया था वो सूख गया है ऑलमोस्ट। तो हम तो इसी से उनकी जो है आईब्रो बनाएंगे, काजल से, मतलब आईलाइनर का उपयोग करके इनकी जो है वो आईब्रो बनाएंगे। इस तरीके से अब पतली पतली बनेगी अब, क्योंकि वो आराम से बन जाती है। तो दूसरी तरफ और मैं जो उनके आई लैशेस है वो भी मैं इसी से बनाऊंगी इस तरीके से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीले चंदन का इस्तेमाल किया। आप अलग अलग तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, जहाँ मैंने पीला किया वहाँ आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मैंने वाइट यूज़ किया है वहाँ आप पीला यूज़ कर सकते हैं। अब बीच में मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई है, वो भी सिंदूर की। अब हम जो तिलक लगाने वाले हैं वो मैं सिंदूर से लगाऊंगी, क्योंकि हम चंदन के रेड चंदन मतलब लाल चंदन से भी हम तिलक लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना निखर कर नहीं आ रहा था। मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन हम सिंदूर से जो चंदन लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से लग जाता है, फैलता नहीं है। लाल चंदन थोड़ा फैल जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप लाल चंदन से लगा पाएँ तो लाल चंदन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तिलक लगाने के लिए सिंदूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाल कलर के। तो इस तरीके से देखिए एक सुंदर सा जो है वो तिलक हमने लगा दिया है, और आगे तुलसी पत्र बना दिया है। और मैं ये थोड़ी थोड़ी साइड में छोटी छोटी बिंदियाँ भी बना रही हूँ, तो इससे जो ठाकुर जी का श्रृंगार है वो और भी अच्छा लगेगा, उभर कर आएगा। इस तरीके से हमने इस तरफ बना दिया। अब हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे, हल्की हल्की
छोटी छोटी बिंदियाँ बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी और फैलेंगी भी नहीं। इस तरीके से हम हल्की हल्की बिंदियों डॉट के साथ इसको बनाएंगे। अब मैं ठाकुर जी के जो पंखुड़ी, कमल की पंख, गुलाब की पंखुड़ियों के समान जो उनके प्यारे से छोटे छोटे होंठ हैं, उन पे भी हम जो है सिंदूर से ही मैं उनको जो है लगा रही हूँ। सिंदूर से ही उनकी जो होठों पे है लालिमा दे रही हूँ। उसके पश्चात अब हम जो है साइड से उनकी जो है अलकावली निकालेंगे, थोड़ा सा उनके मुखड़े पे, उनके गालों पे भी थोड़ा श्रृंगार करेंगे जो कि बहुत सुंदर लगेगा। आप इसमें येलो चंदन यानी कि पीले चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सफ़ेद तो मैंने वहाँ पे ऊपर सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं इसमें सफ़ेद चंदन का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ इस तरीके से। और गालों पे उनके छोटे छोटे से डॉट डॉट से जो है फूलों की एक डिज़ाइन बना लेंगे। ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत भव्य रूप प्रदान करता है ठाकुर जी को। और वैसे तो हमारे ठाकुर जी पहले से ही बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब हम उनको श्रृंगार करते हैं और वो श्रृंगार जब वो अपने ऊपर धारण कर लेते हैं तो वो और भी अच्छा रूप उनको प्रदान करता है। इस तरीके से देखिए, तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से, ये आप मुश्किल से आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप बहुत आराम से जो है ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि शुरू शुरू में जब आप पहली बार श्रृंगार करें तो आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हैव पेशेंट। ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका श्रृंगार कर रही हूँ, आप जो है श्रृंगार कर ले लीजिए हमसे। लेकिन कई बार मैं आपको अपने एक शेयर करना चाहती हूँ अपनी भावना, कि कई बार ऐसा हुआ है जब ठाकुर जी श्रृंगार नहीं कराना चाहते या उनको श्रृंगार पसंद नहीं आता है, तो कई बार मैंने उनका श्रृंगार जो है वो धोया भी है, मतलब उन्होंने श्रृंगार नहीं लिया, बिगड़ जाता है अगर वो ऐसा नहीं करते। और कई बार तो ऐसा होता है कि 10 मिनट में उनका श्रृंगार इतनी अच्छे से हो जाता है कि वो तुरंत ले लेते हैं। ये उन्हीं की महिमा है, या तो वो हमारे भाव को, या तो मेरा भाव उस समय कैसा होगा वो ही जाने, वो भावों के अनुसार ही काम करते हैं। आप जानते हैं ठाकुर जी को, तो देखिए आज तो उन्होंने कितनी अच्छे से प्यारे छोटे से बच्चे की तरह आसानी से उन्होंने श्रृंगार ले लिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये श्रृंगार कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।